देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के खूबसूरत सा हीरोइन प्रियंका महाराज जी अभी हमारे साथ हैं। पावर स्टार पवन सिंह के साथ जिद्दी मूवी में काम भी की थी और मूवी काफी सुपर डुपर हिट भी चला। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से ये बैक 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 क्यों हो गई? पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम क्यों नहीं कर रही है? तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री से भी लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागतम है। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत। ओहो, चलिए अच्छा रहना भी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आ, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका फिल्म लॉन्च हुआ है, काहे दूरी हो गया है? एक्चुअली कहाँ अभी दूरी है, अभी तो देखिए मैं कंटिन्यू काम कर ही रही हूँ। क्या चाहते हैं? जिनके साथ फिल्म आया था उनके साथ दूरी क्यों हुआ है? यानी पवन सिंह के साथ क्यों नहीं आ रहा है? हम पिछले टाइम भी बोले थे और इस टाइम भी बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन पवन जी से पूछना चाहिए था। अब इसमें तो मेरा गलती है नहीं। अब जब तक पवन जी बुलाएंगे नहीं तब तक हम काम कर नहीं सकते उनके साथ, तो उन्हीं का वेट है। वो आदेश करेंगे तभी। हाँ बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन आपको उनसे पूछना चाहिए। पवन जी से पूछना पड़ेगा। हाँ, कि मैं प्रियंका के साथ क्यों नहीं काम कर रहा हूँ या फिर क्यों नहीं बुला रहा हूँ या फिर वो क्यों नहीं काम करना चाहती है या कुछ भी इस मैटर पे, मतलब पवन जी ही बोल पाएंगे। मैं क्या बोलूँ? पवन जी, अगर आप इस न्यूज को देख रहे हैं तो आप कमेंटे कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आप काम क्यों नहीं करा रहे हैं इनसे, इनके साथ, क्योंकि इनके साथ आप, इनके साथ भाई बहुत अच्छा मूवी लेकर आए हैं और मूवी काफी सुपर डुपर हिट चला है और मूवी के बाद आप काम नहीं किए। फिर एक दो एल्बम आया था सावन का। हाँ, सावन का। हाँ, उसके बाद दूरियां बनी। हाँ, उसके बाद एक्चुअली फ़िल्म के बाद भी गैप हुआ था बहुत टाइम, उसके बाद एक गाना किया और फिर गैप है। तो मुझे लगता है कि अब इंटरव्यू आप जब नेक्स्ट टाइम लेंगे तो जाके उनसे पूछिएगा कि क्यों नहीं काम कर रहे हैं वो। मतलब अच्छा, क्या कहिएगा, तमाम अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में सवाल घूम रहा है और लोग पूछ भी रहे हैं और हम भी पूछ रहे हैं, क्योंकि आप भाई खूबसूरत सा हीरोइन है और भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म कर चुकी हैं। लोग तो अभी एल्बम में अझुराए हुए हैं, लेकिन आप फिल्म करके आई हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, कलाकार ऑफर करते हैं कि कलाकार के साथ रहने वाले लोग आप लोग को ऑफर करते हैं? देखिए, ऑफ़र अलग चीज़ है, आप मत मानिए ना। ऑफर का मतलब, मेरा कहने का मतलब कि काम करने के लिए कैसे बुलाते हैं? दोनों, आपको किसके साथ बॉन्डिंग है। अगर आपको डायरेक्ट बॉन्डिंग है तो डायरेक्ट फ़ोन आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा। कलाकार के साथ। हाँ, बिल्कुल। या फिर अगर उनसे कनेक्ट लोग जो हैं, उनसे अगर आपका बॉन्डिंग है, तो वो फ़ोन कर लेंगे। तो उस पे डिपेंड करता है। उसके बाद वहां पे आप लोग जाती हैं तो फिर काम किस आधार पे मिलता है? किस आधार पे मतलब? नहीं तो मतलब का मतलब समझाइए आप। जब जब आपको बुलाया ही गया है वहाँ पे, तो किस आधार पे फ़ोन क्यों किया गया था? काम के लिए। तो हम काम करने ही गए हैं। अगर वो उल्टा-सीधा अगर कुछ बोला गया, मान लीजिए, तो आप वहाँ से बैक हो जाइए और अगर नहीं बोला गया तो आप सीधा-सीधा काम करिए, और क्या। लेकिन फिर भी आरोप तो लगता है ना भाई कि हमको बुलाया गया था, बुलाने के बाद बोला गया ऐसे करने के लिए, वैसे करने के लिए, कलाकार ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, पूरे कलाकार पे ही आरोप लग जाता है। देखिए, ये सिर्फ़ फ़िल्म इंडस्ट्री में ही नहीं है, हर जगह है। एक जो ऑफ़िस में काम करती है लड़कियाँ, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री के लोग हैं कि यहाँ पे खुलेआम होता है वो सारी चीज़ें, तो सबको ऐसे ज़ाहिर हो जाता है और कहीं छिप-छिपा के है, लेकिन डिपेंड करता है लड़की या लड़के पे ही। तो आप जब तक नहीं चाहिएगा, मुझे नहीं लगता कोई गलत होने वाला है। तो किसी को ऑफ़र देने से क्या मतलब है? वो बोलते हैं ना, हाथी चले बाज़ार और कुत्ता भौंके हज़ार, तो वही चीज़ें हैं। ऐसा ऑफर आपके साथ? ऑफ़र तो बस ऐसे ही मतलब रखा गया, वो स्टार्टिंग के दिनों में ही ऐसा कुछ, बाकी उसके बाद कुछ। स्टार्टिंग में तो सब झेला जाता है, स्टार्टिंग के दौरान तो सब झेला जाता है, बाकी जब तो हो जाता है नाम तो फिर। हाँ, उसके बाद तो पता चल जाता है कि ये ऐसी लड़की है, तो फिर वो बोलेंगे ही नहीं वो सारी चीज़ें, या फिर उनको कट कर दिया जाएगा। उनको बुलाया ही नहीं जाएगा क्योंकि पहले ही सब कुछ पता है उनके बारे में। तो वो घुमा-फिरा के बोलते हैं कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये चीज़ें। आप समझदार हैं, समझ जाएँगे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में साफ तौर पे बात बताइएगा, जो कलाकारों पे ये आरोप लगता है, सही है या गलत है? नहीं, सही भी है। हम ये नहीं कह सकते कि एकदम गलत चीज़ें हैं वो, कि ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है। बोला भी जाता है। लेकिन मैं हर बार बोलती हूँ कि डिपेंड करता है खुद पे ही। हाँ, 2-4 काम कटेंगे आपके, आपको नहीं बुलाया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ।
अगर आपने बोल दिया तो आप इंडस्ट्री से हो सकता है आउट भी हो जाए, क्योंकि आप तो कुछ नहीं है तो क्या उखाड़ पाएंगी, ये बात है। अगर आप वहां तक पहुंच गए उसके बाद आप खुद वो सारी चीजें एकदम लाइटली ले लेंगे तो फिर आप नहीं बोलेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या बोल सकते हैं इस पे। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग भी आते हैं उनका सपना रहता है कि हम एक अपने सुपरस्टार के साथ फिल्म कर ले। फिल्म नहीं, फिल्म तो दूर की बात है, गाना कर ले। आपको फिल्म मिल गया, बचपन से शौक था कि जब उम्र जब बढ़ा उसके बाद मैंने लगा कि चलिए फिल्म उलिम ना ना चलिए फिल्म उलिम किया जाए, गाना वाना किया जाए। मैंने बचपन से शौक था कि ये उम्र बढ़ने के बाद। नहीं, एक्चुअली मैं टीवी देखते देखते पवन जी की फैन हो गई और मुझे लगा कि उनके साथ काम करना चाहिए, और सच में एक दिन ऑफर आया और मैंने कर भी लिया। तो अब टीवी देखते देखते, ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं, टीवी देखते देखते देखिए इनका मन किया कि पवन जी का फैन हो गई और मन किया कि काम करे और ऑफर भी आ गया। कैसे ये सब संभव कर लीजिए? एक सीरियल आता था ना, मैं बनूंगी मिस इंडिया, तो वहां से थोड़ा थोड़ा वहां पे मुझे लगने लगा कि मुझे भी करना चाहिए, मिस इंडिया बनना चाहिए, सीरियल में काम करना चाहिए। और फिर घर पे जैसे गांव में लोग भोजपुरी फिल्म देखते हैं पवन जी के टीवी पे, हॉल में तो नहीं जाते लेकिन देखते हैं, तो वैसे ही देखते देखते लगता था कि इनके साथ काम करना चाहिए। और बस जब बड़े हुए तो मुझे लगा अब करना है। जुगाड़ कैसे बैठा? नहीं, जुगाड़ वाली कोई बात नहीं है यहाँ। जुगाड़ तो बैठा और डायरेक्ट मान लीजिए कि घर से फैमिली से पापा मम्मी। नहीं, सपोर्ट मीन्स कि ऐसा कुछ नहीं था, या फिर लोगों को लगा कि ऐसा होता है ना, बचपन में आदमी बोलता है कि मुझे ये बनना है तो सब प्रोत्साहित कर देते हैं, हाँ हाँ ठीक है। बट इतना कोई सीरियस नहीं लिया था कि हाँ इसको सच में बनना है और सच में ये पागल हो जाएगी उस चीज के लिए। तो ऐसा किसी को नहीं लगा था। फिर बाद में धीरे धीरे पापा को लगने लगा, तो उनको लगा नहीं नहीं मेरी बेटी तो हीरोइन नहीं बनेगी, वो तो पुलिस लाइन में थे तो पुलिस लाइन में ही जाए या कोई अच्छा लाइन जाए, इंडस्ट्री उनको पसंद नहीं था। और शायद उनको पता भी था, नॉलेज भी था, तो उनको लगता था कि मेरी बेटी ना बने। अब बिहार यूपी में मुझे लगता है लगभग लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी हीरोइन तो ना बने। अपन देख। हाँ, तो उनको नॉलेज होता है, लेकिन जो टीनेजर है उनको ऐसा लगता है कि बाहर से कि बहुत अच्छा है, जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे उनको नहीं पता कि सच्चाई क्या है, बाहर से बहुत अच्छी है। आप जुड़ी कैसे? हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई जुड़ी कैसे? एक्चुअली मैं पटना में मॉडलिंग करने लगी, थिएटर करने लगी। मैंने गांव से पटना आ गई। हाँ, गाँव से पटना आ गई। मेरे पापा का पोस्टिंग पटना हुआ और पापा यहाँ मुझे बुला लिया और हम लोग यहाँ रहने लगे। फिर यहाँ पे मैंने धीरे-धीरे जैसे 10th पास किया, 10th करने के बाद फिर थिएटर जॉइन किया, फिर डांस क्लासेस, फिर मॉडलिंग, देव एंड दीवा वगैरह-वगैरह जो भी था वो सारी चीज़ें। फिर वहीं से ऑडिशन दिया था यहाँ पे, तो एक सीरियल में सिलेक्शन हो गया जब सखी बनली सौतन। फिर मैं नेपाल चली गई, वहाँ पे विराज जी मिल गए और विराज भट्ट ने ऑफर दे दिया। फिर यहाँ से मैं दिल्ली चली गई, फ्रॉड हुआ, आप लोग को पता ही है वो सारी स्टोरी। फिर जब मैं मुंबई गई तो फिर वो फ़िल्म स्टार्ट हो गया और फिर पवन जी सामने आ गए। तो मिल ही गए फाइनली पवन जी जिसका इंतज़ार था। मिले थे तो रोए हुए भी थे आप। नहीं, मैं रोई तो नहीं थी। अधिकतम फैन लोग जो है ना देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं एकदम कि माने मिल गए हमारे जिनको हम चाहते थे। तो आप भी कुछ तो मन में हुआ होगा ना? नहीं, जो भी हो रहा था वो अंदर ही हो रहा था, बस मैं उनको देख रही थी, मैं रो नहीं रही थी। मुझे रोने वाला फीलिंग नहीं आ रहा था, बस मतलब खुशी हो रही थी कि मतलब जिसको मैं टीवी पे देखती थी या फिर सपनों में देखती थी कि मैं काम करूँगी इनके साथ, मीन्स की गलत मीनिंग में नहीं। ठीक है, वो मेरे सामने खड़े हैं तो बहुत बड़ी चीज़ें होती है, किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली या लड़की के लिए, तो वही चीज़ें थी। और वो रिस्पेक्ट, वो प्यार या फिर जो वो भोजपुरी टोन बोलते हैं, तो हमारे घर में कोई भोजपुरी नहीं बोलता। तो मैं उन्हीं से सीखती थी कि कैसे बोलते हैं ये चीज़ें, उनको बहुत ही ध्यान से सुनती थी। तो मुझे अभी भी जो भोजपुरी आता है, मुझे लगता है मैं उनको देख के ही सीखती हूँ। पवन सिंह जी। हाँ, हाँ जी। ये देखिए हमारे इनका एक अद्भुत ही कहानी है भैया, जो कि आप लोग सुन रहे हैं और अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, अंतिम में क्या कहिएगा जाते-जाते तमाम दर्शक से? और एक सवाल और पूछ लेते हैं, आने वाली लड़कियाँ भोजपुरी इंडस्ट्री चॉइस करे या नहीं?
नहीं, बिल्कुल करें, ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं करेंगे। लेकिन वही है कि आपको टाइम देना होगा। आप अचानक वो सारी चीज़ें रिज़ल्ट चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बिना पेशेंस के कोई चीज़ है। और फिर अगर आपको पेशेंस नहीं है तो आप हो सकता है गलत रास्ता अपना लें। और फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ें हैं, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। मेरा फैमिली सपोर्ट था क्योंकि मैं मुंबई में रहती थी तो मेरे पापा पैसे भेजते थे रहने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए या फिर मीटिंग के लिए। तो मैं था कि ठीक है, ओके, मिला तो मिला, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पापा हैं, वो चीज़ है। तो कहीं न कहीं मजबूती होनी चाहिए। आप भाग के जाओगे तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गलत कदम ही उठाओगे। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाकी तो आपका टैलेंट, मेहनत खुद ही काम आएगा। अंतिम में कुछ कहिएगा? बस यही कि जितना प्यार करते उससे डबल, डबल, डबल प्यार करे मुझे और बहुत सारा आशीर्वाद दे ताकि मैं और आगे बढ़ूँ और जो भी सीख रही हूँ और सीखूँ और अच्छा कर पाऊँ। फिर फ़िल्म की दुनिया से एल्बम की दुनिया में आई है, एल्बम की दुनिया से आप लोग फ़िल्म की दुनिया में फिर भेज दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये सारा एक पार्ट ही है ना, इसलिए। चाहे वो एल्बम हो, चाहे फ़िल्म हो, चाहे स्टेज शो हो या फिर कुछ भी, ये सारे रिलेटेड ही है। तो मुझे लगता है सारा करना चाहिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 लोग हैं, फ़ेवरेट कौन है? अच्छा, खेसारी जी और पवन जी की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे फ़ेवरेट देखा जाए तो पवन जी ही हैं और ऐसे खेसारी जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर सकती, बहुत अच्छे हैं। दोनों तरफ बस। बिल्कुल, दोनों अच्छे हैं लेकिन मतलब वो बोलते हैं ना कि मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तो उनको देख के ही वो सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं पवन जी को पहले रखती हूँ। हाँ, ऐसे दोनों अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो और क्या कुछ कहा जाए, समय भी कम है और तमाम मुद्दा पे बातचीत भी हुआ। आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी प्रियंका महाराज जी हैं, बहुत ही अच्छा हीरोइन है और खूबसूरत सा है भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में। देखिए, ये लडला जो है ना, इतना बदमाश है कि अब क्या कहा जाए इसके बारे में। बाकी और क्या कुछ कहा जाए? देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।